एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, अभी अगला टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड की डेफिनेशन जैसे पढ़ी थी बेटा, आपको लगेगा बिल्कुल सिमिलर लाइंस पर हमने ये डेफिनेशन पढ़ी है। ठीक है, मैं लिख रहा हूं, एक बार समझने की कोशिश करना खुद से, एक बार मैं भी समझाऊंगा। बाबू, डेफिनेशन एग्रीगेट डिमांड के जैसी ही नजर आएगी, उसी की टर्म्स पे है। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड में क्या होता है, सारे गुड्स एंड सर्विसेज जो सारे सेक्टर इकोनॉमी के प्लान कर रहे हैं बाय करने को एक पर्टिकुलर ईयर में। एग्रीगेट सप्लाई क्या है बेटा, सारे गुड्स एंड सर्विसेज जो सारे प्रोड्यूसर सोच रहे हैं कि हम सप्लाई कर ही देंगे, दे आर विलिंग टू सप्लाई। अगेन बेटा, इट इज नॉट एक्चुअल सप्लाई, बिक थोड़ी चुका है, दे आर विलिंग टू सप्लाई इन अ गिवन पीरियड ऑफ 1 ईयर। वो सारे गुड्स एंड सर्विसेज जो सारे प्रोड्यूसर प्लान कर रहे हैं, दे आर विलिंग टू सेल एट अ टाइम फ्रेम ऑफ 1 पर्टिकुलर ईयर। ठीक है ना। और बेटा सिंपल सी बात है, जैसे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के बराबर होती है, क्या मैं नहीं बोल सकता एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू नेशनल इनकम? एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू इनकम, वाई से तो डिनोट करते हैं बाबू। अगर प्रोड्यूसर विलिंग टू सप्लाई है, यानी कि बेचेंगे भी और कहीं ना कहीं इनकम तो रियलाइज होगी ना बेचने से, फ्री तो नहीं बेचेगा ना कोई भी। एग्रीगेट सप्लाई हमेशा नेशनल इनकम के बराबर होती है और हम उसको डिनोट करते हैं विद बाय। बात क्लियर है? पक्के से बात क्लियर है? अब एक और बात बोल देता हूं बेटा, इनकम या तो खर्च होती है या सेव होती है, तीसरा कोई रास्ता नहीं है। सीधी सी बात। जैसे एग्रीगेट डिमांड को तो हमने एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के बराबर रखा और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के 4 पार्ट थे, हमने वो लिखे क्योंकि हमें 2 सेक्टर की इकोनॉमी में समझना है तो 2 ही रास्ते हैं। ठीक है, वैसे ही बोल रहा हूं बेटा, इनकम या तो खर्च होती है 2 सेक्टर में या सेव होती है, और कोई मुद्दा है नहीं। यानी कि हम बोल सकते हैं बेटा एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू सी प्लस एस। अब मुद्दा उठता है बेटा एग्रीगेट सप्लाई का शेड्यूल कैसा है, कैसे बनेगा इसका कर्व, तो वही देख लेंगे। जैसे हमने एग्रीगेट डिमांड का शेड्यूल देख लिया है, कर्व देख लिया है, तो बेटा अब एग्रीगेट सप्लाई का। ठीक है, इतनी बात ओके, बढ़े आगे, चलो ठीक है बेटा। बहुत जल्दी से हम इसका शेड्यूल देख रहे हैं और कर्व देख रहे हैं, फिर आगे बढ़ाते हैं टॉपिक को। अभी सब यहीं पर रहना सामने, ठीक है। मैंने आपको बोला था मैं पूरे चैप्टर में शेड्यूल सेम रखूंगा, तो सेम ही रखूंगा। ठीक है, इनकम जिसको हम वाई से डिनोट कर रहे हैं, लिख दूं इनकम 0, 100, 200, 300 और 400। ठीक है, 5 अलग अलग लेवल पे देख रहे हैं हम। ठीक है, कंजम्पशन, ठीक है, क्या लिखी थी मैंने, 40 और 80 का इंक्रीज था। ठीक है, 120, 200, 280 एंड 360। बात ओके। बस बेटा इतना दिया हुआ है, बाकी सब कुछ आपको खुद बनाना है। सिंपल सी बात, देखो कोई मुश्किल नहीं है। इसको क्या बोलते हैं हम, 0 लेवल पे जो कंजम्पशन होती है इसको बोलते हैं, चक्कर आ रहे हैं, क्या बोलते हैं, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है बेटा, अब मेरे को कैलकुलेट करनी है सेविंग्स, जिसको मैं डिनोट करता हूं विद एस। अब सिंपल सी बात है बेटा, इनकम या तो खर्च होती है या तो सेव होती है। अगर मुझे सेविंग निकालनी है, क्या y माइनस सी से निकाल सकता हूं, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, मेरी सेविंग कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है,
ठीक है बेटा, इस पर्टिकुलर टर्म को क्या बोलते हैं? डिस सेविंग्स। हमेशा याद रखना, एट जीरो लेवल ऑफ इनकम जो भी आप कंजम्पशन करते हो ये सब डिस सेविंग बनती है, या जितनी भी सेविंग नेगेटिव दिखाई दे रही है सब डिस सेविंग है। ये क्यों करनी पड़ रही है? क्योंकि हमारे खर्चे ज्यादा इनकम से। तो हम क्या करेंगे बेटा, अपने जो पास्ट ईयर में कहीं ना कहीं इनकम जोड़ी होगी उसको खर्चना पड़ेगा। सेविंग नहीं होगी बल्कि डिस सेविंग होगी, जो जोड़ा होगा वो भी खर्च हो जाएगा। ठीक है ना, ये डिस सेविंग्स है। बात समझ आई? पक्का से? ठीक है। एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई किसके बराबर होती है? इनकम के। या तो ये लिख दो, नहीं तो बेटा एग्रीगेट सप्लाई किसके बराबर होती है? सी प्लस एस के बराबर होती है। इनको जोड़कर लिख दो, आना तो वही है। एग्रीगेट सप्लाई इनकम के बराबर होती है, लिख दो। अभी तक बात क्लियर है कि नहीं? पक्का? हर अक्षर क्लियर है? कोई रुका तो नहीं? बढ़े आगे? चलो लो जी, मैं कर्व फ्रेम कर रहा हूं। एक्स एक्सिस पे क्या लोगे? इनकम। एक्स एक्सिस पे लेंगे इनकम, वाई एक्सिस पे एग्रीगेट सप्लाई। आप पूरा लिखना बेटा, ठीक है? मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, आप पूरा लिखना। एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। सबसे पहले ना एक काम करते हैं बेटा, एग्रीगेट सप्लाई का कर्व बनाएंगे, ये वाला कर्व, ठीक है? अब एक बात सुन लो बेटा, एट जीरो लेवल ऑफ इनकम ये जीरो, 100 की इनकम पे एग्रीगेट सप्लाई भी 100, 200 की इनकम पे ये भी 200, 300 की इनकम पे ये भी 300, 400 पे ये भी 400। समझ लो बात। आपको कोई मैथमेटिकल कोई इक्वेशन नहीं लगानी, लेकिन बात समझ लो। एग्रीगेट सप्लाई का कर्व हमेशा क्योंकि इनकम के बराबर होता है, ये बेटा 45 डिग्री का एंगल क्रिएट करता है। बस आपको ये पता होना चाहिए 1 मार्क के लिए, और किसी चीज के लिए मुझे चाहिए नहीं। हमेशा और हमेशा ये 45 डिग्री का ही एंगल क्रिएट करता है, ठीक है? ये एग्रीगेट सप्लाई। बात ओके? ठीक है। चलो जी बेटा, सेविंग कर्व, सेविंग कर्व शुरू में इनिशियली डिस सेविंग्स थी, ठीक है? हमारी कंजम्पशन ज्यादा थी इनकम से। कुछ टाइम के बाद इनकम इज इक्वल्स टू कंजम्पशन, और कुछ टाइम के बाद इंसान को अकल आनी शुरू हो जाती है कि कुछ जोड़ना भी है। आती है, हर एक को अकल आती है। शुरू में खर्चे ज्यादा होते हैं, फिर कहीं ना कहीं खर्चे इनकम के बराबर हो जाते हैं, और फिर कहीं ना कहीं बेटा सेविंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब समझने की कोशिश करना बेटा। इनिशियली 0 लेवल पे -40, 100 लेवल पे -20, कहीं ना कहीं सेविंग 0 हुई थी, ये रहा 0, और कहीं फिर पॉजिटिव हुई 20, और कहीं फिर पॉजिटिव हुई 40। तो ये कर्व लगभग लगभग ऐसा जाएगा। कभी -40 थी, कभी -20 थी, कभी 0 थी, कभी 20 थी, कभी 40 थी। ठीक है जी? हां जी। अभी समझना, जल्दबाजी कुछ मत करना बेटा। ये सारा पोर्शन डिस सेविंग्स है। अभी बाबू देखो, लिखने पे जोर ना देना कोई भी, आराम से समझो पहले चीजों को, ठीक है? ये सारा पोर्शन क्या है? डिस सेविंग्स है। चैप्टर थोड़ा टेक्निकल है, जल्दबाजी कोई नहीं है। मैं बहुत रिलैक्स मोड में हूं इस टाइम, आराम से चलेंगे, ठीक है? ये सब क्या है? डिस सेविंग्स है। समझ आई बात? अब फ्रेम क्या करना है बेटा? एक और कर्व है, कंजम्पशन कर्व, ठीक है? 0 लेवल पर भी हम कुछ ना कुछ कंजम्पशन करते हैं, जिसको हम डिनोट करते हैं विद C बार। अब समझने की कोशिश करना। इनिशियली, अब ये यहां पर एनालाइज करो। इनिशियली बेटा कंजम्पशन इनकम से ज्यादा है, यहां पर भी कंजम्पशन ज्यादा है इनकम से, कंजम्पशन ज्यादा है इनकम से, फिर कंजम्पशन बराबर होगी इनकम के, और फिर कंजम्पशन कम हो जाएगी इनकम से। कंजम्पशन ज्यादा है यहां पर दोनों जगह इनकम से, फिर बराबर हुई, फिर कंजम्पशन कम हुई कि नहीं हुई? कम इनकम से हुई। यानी कि ये कर्व पता है कैसा होगा? बताता हूं आपको, कुछ ऐसा। ये इनकम का कर्व है या एग्रीगेट सप्लाई का। पहले कंजम्पशन ज्यादा, फिर कंजम्पशन ज्यादा, कहीं पर जाकर ये मिल गए। ये देखो यहां मिले हुए इनकम और कंजम्पशन दोनों, और फिर क्या हुआ बेटा? कंजम्पशन कम शुरू हो गई, इनकम ज्यादा शुरू हो गई। समझ आई बात? ये उसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे जहां सेविंग 0 है। जहां सेविंग 0 है वहीं का इंटरसेक्ट करे होंगे। अगर मैंने ढंग से बनाया होता तो बेटा ये एक ही लाइन में होते, ठीक है ना? अगर मैं स्केल से बनाऊंगा पक्का एक ही लाइन में आएंगे 100%, ठीक है? और इन दोनों ही पॉइंट को बोलते हैं हम ब्रेक इवन पॉइंट। आपका फेवरेट वर्ड, ब्रेक इवन पॉइंट।
ठीक है ना? हाँ, ब्रेकअप की बात नहीं, कोई दिल पे मत लो, दिल पे मत लो, ठीक है? एस इज इक्वल्स टू 0 और इनकम इज इक्वल्स टू कंजम्पशन। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? जिसपे सेविंग या तो 0 है या इनकम कंजम्पशन के बराबर है। क्या ये कर्व समझ आया पूरा? पक्की बात? बढ़ जाए आगे। सेविंग कर्व क्या है? सेविंग कर्व में ये लिखा हुआ इनिशियली 100 की इनकम, सॉरी 0 लेवल इनकम पे -40, ये है 0 लेवल की इनकम, ये है मेरा इनकम का एक्स एक्सेस, ठीक है? क्या है? -40। जब 100 की इनकम हुई तो -20, 200 की हुई तो 0 हो गया, 300 पे 20 हो गया, 400 पे +40 हो गया। फ्रेम कर दिया, सारे पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। क्या करा मैंने? कुछ भी नहीं करा। सेविंग कब तो सबसे आसान था, ठीक है ना? और जब तक ये 0 नहीं होता तब तक क्या है बेटा? सब डिस सेविंग्स है। क्लियर है बात पर? 2 मिनट के लिए पॉज करो, नोट करो।